तो मैं आ गई हूँ अब होटल में और चलिए एज़ यूजुअल हमेशा की तरह मैं आपको कराती हूँ अपना होटल का रूम का टूर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह वॉशरूम से। ये बढ़िया सा बाथटब था जो मेरे काम का नहीं था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट बहुत प्यारा बाथरूम था, टचवुड। एंड उसके बाद बाहर आते ही ये लेफ़्ट हैंड साइड में एक प्यारी सी मिरर वाली कबर्ड थी। इसे खोलते ही लाइट अंदर जल रही थी, यानी कुछ एक्स्ट्रा पिलोज़, ब्लैंकेट्स एंड ये बाथिंग टॉवल वगैरह सब कुछ था। बस बंद करते ही फिर यहाँ पे आते हैं अपने बेड की तरफ। एक प्यारा सा बेड था एंड जस्ट उसके सामने मिरर था। कहते तो ये हैं कि भाई मिरर नहीं होना चाहिए बेड के सामने, बट कोई बात नहीं, फ़ौरन में ये सब नहीं सोचा जाता है। एंड यहाँ पे आते हैं फेवरेट सेक्शन जो है हमारा चाय कॉफ़ी का पिटारा वाला। यहाँ पे कुछ मैंने डिफरेंट चीज़ देखी, वो है सेमी स्किम्ड मिल्क जो कि लिक्विड फॉर्म में था। एंड ये कुछ टी बैग्स थे जो कि मैंने बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किया। और बाजू में रखी थी कॉफ़ी। तो कॉफ़ी के 4 पैकेट्स थे एंड 2 डिफरेंट तरह की कॉफ़ी थी जो हमारे इंडिया में भी मिलती है। यहाँ पे फिर आपको मिलेगा चीनी वगैरह एंड दैट्स इट। एंड यहाँ पे थी 2 स्पून्स एंड 2 कॉफ़ी मग्स। एंड यहाँ पे हमेशा की तरह जैसे मैं बताती हूँ, यहाँ पे भी हमें 2 वाटर बॉटल्स मिली थी और भी हम ले सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। एंड नीचे खोलने के बाद ऐसा कुछ खास नहीं था, फ्रिज था और ये लॉकर था, तो मुझे कोई रखना नहीं था इसमें। फिर आते हैं बाहर का व्यू। वाह, बाहर की राइट में आपको ये लंबा सा प्यारा सा व्यू के साथ एटीसी टावर दिख रहा होगा। एंड यहाँ पे रनवे था, तो टेक ऑफ लैंडिंग बहुत देखी है मैंने बैठे बैठे यहाँ पे, और इतनी ज़्यादा आवाज़ आती थी, शोर आता था। सो दैट्स इट, ये था मेरा रूम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर सो लॉन्ग। और मैं आ चुकी हूँ यूनाइटेड किंगडम, मतलब इंग्लैंड, जो कि मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन से बहुत पास हूँ मैं, बट वहाँ पे नहीं हूँ अभी। सो जिस लोकेशन में अभी मैं हूँ वो है बर्मिंघम, और यहाँ पे करेंटली हो रहा है यही कुछ 12 डिग्रीज। जब आए थे तो 14 था, अभी रात हो रही है धीरे धीरे, तो और वो रिड्यूस होगा टेम्परेचर। तो अभी के लिए मैं फ्रेशन अप हो चुकी हूँ, जस्ट आई हूँ, तो यहाँ पे रात के 8 बज रहे हैं। और 8 बज रहे हैं, यू कैन नॉट बिलीव, बाहर का जैसे हमारे इंडिया में 8 बजे एकदम अंधेरा हो जाता है या हल्का सा जुगनुमा सा रहता है, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे शाम के 5 बज रहे हो। आप देखो 8 बज रहा है एंड इतनी रोशनी है बाहर, लग रहा है यहाँ पे 8 बज रहा है, कुछ भी नहीं है, मतलब अभी भी स्टिल उजाला है। 9 10 बजे तक क्या हाल होता होगा, नो आइडिया। खैर, एनी विच वेज मैं फ्रेशन अप हो चुकी हूँ। थोड़ा मुझे कोल्ड हो गया है, वो पहले से ही था, क्योंकि दिल्ली में इज़ वेरी बहुत ज़्यादा इतनी गंदी गर्मी है वहाँ पे, और मैं रूम में ही पड़ी रहती हूँ, तो मेरा इतना जाना होता भी नहीं है। एंड देन एसी गर्मी गर्मी, एसी ठंडा गर्म, तो हो सकता है उसकी वजह से थोड़ा सा हल्का सा थ्रोट में मेरे खांसी सी हुई थी बीच में। इतनी मेजर भी नहीं थी, ठीक थी, 1 2 दिन में ठीक हो गई थी काढ़ा वाड़ा पी के। बट मेरा ये होता है कि हल्का सा कब जब ये ठंडा गर्म स्विच होता है तो मुझे छींक आ जाती है, और जब छींक आती है तो मेरी एक नाक ब्लॉक हो जाती है। तो लो वही है, बस ठंडा गर्म की वजह से थोड़ा सा डाइसी हुआ मेरा। फ्लाइट में भी आज थोड़ा लथार्जिक सा था, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं थी मैं एकदम से। तो यस, एंड बस बाकी अभी कहीं घूमने का एज ऑफ नाउ मेरा भी कुछ पता नहीं है, 50-50, बिकॉज ये बहुत ही शॉर्ट लेओवर है। मतलब आप समझ लो, इंडिया में इंडिया में रात में बज रहा है, यहाँ कितना बज रहा होगा यार, 1 मिनट में चेक करके बताती हूँ, आप लोगों को इतना आइडिया नहीं है मुझे। अभी बर्मिंघम में हो रहा है 8 बज के 18 मिनट, एंड यहाँ पे बज रहा है इंडिया के हिसाब से रात के 1 बजने में 10 मिनट बचे हैं। ठीक है। सो अभी इंडिया में जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 12:50, एंड यहाँ पे हो रहा है 8 बज के 18, मतलब यहाँ पे 8:30 बजने वाले हैं रात के। तो अब आप आइडिया लगा लो कि इंडिया कितना आ गया है। ठीक है, तो यही है। 4 घंटे आ गए, 4 साढ़े 4 घंटे आ गए, तो इंग्लैंड से इंडिया। तो बस अभी तो मैं किसी को फ़ोन भी नहीं कर सकती, मेरे घर पे सब सो गए होंगे। फ़िलहाल के लिए अभी मैं कहाँ जाऊँगी मुझे कोई आइडिया नहीं है, वो इसलिए बिकॉज़ बहुत ही छोटा लेओवर है ये। अभी मतलब हम लोग आए मुझे यहाँ से करीबन 2 घंटे ही हुए हैं, चेक इन करना ये सब उसमें ही निकल गया। एंड हमारा कल, मतलब पूरी रात हमारे पास है, सुबह का दिन है। दोपहर से 3 बजे से हम लोग रेडी होना स्टार्ट कर देंगे, एंड देन हमारा यहाँ से 4 5 बजे चेकआउट है, जो भी है। तो मतलब
बहुत ही गंदा पैटर्न है, क्योंकि अभी इंडिया में जो मतलब रात हो रही है, 1 बज रहा है, हमें इंडिया के हिसाब से नींद आ रही है मुझे, बट यहाँ पे मुझे देख के बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा है कि मुझे सोना है, एंड मुझे बाहर जाना भी है। बट लेट्स सी, बिकॉज अगर बाकी लोग जाएंगे तो ठीक है, बिकॉज बाकी लोग का जाने का प्लान है मॉर्निंग का। लाइक दे आर प्लानिंग कि ब्रेकफास्ट करेंगे, एंड ब्रेकफास्ट करके वो लोग निकल जाएंगे मॉर्निंग में, एंड सब घूमते घामते दोपहर में यहाँ के टाइम के हिसाब से 1-2 बजे तक होटल आएंगे। बट आई बिलीव वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा थकान भरा हो जाएगा, बिकॉज आना देन एकदम से रेस्ट भी नहीं मिलेगा बॉडी को, एंड एकदम से नहा धो के बिल्कुल रेडी हो के, क्योंकि 5 बजे हमारा वेकअप कॉल रहेगा शाम में। सो आई डोंट थिंक सो मुझे टाइम भी मिलेगा सोने का, एक पीसफुल 2-3 घंटे का नींद जो मैं चाहती हूँ। एंड लेट्स सी क्या होता है फ़िलहाल के लिए, अभी नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ रख दूँगी। फ़िलहाल के लिए अभी मैं आपको ये रूम टूर जो मेरा था दिखाने का, वो मैं दिखा दिया है, और बाकी कुछ मैं जो जो करती रहूँगी मैं आपको दिखाती रहूँगी। तुम व्लॉगर हो। व्लॉगर हैं तुम व्लॉगर विजिता। हो। हम कहाँ जा रहे हैं? हम हम फिलहाल तो हम अपनी मेरी लॉन्ड्री नीचे आओ लेने इधर आओ। जा रहे हैं। लॉन्ड्री दे के हम लोग बाहर जाएंगे, पता करने कि हम लोग कहाँ मंडरा सकते हैं। हाँ। हम लोग ठंड में ठिठुर रहे हैं, चलो बाहर चलते हैं गाइस। चलो चलो। स्वीटहार्ट, अपने रूम की ले लो, भूलना नहीं। ले लिए। चलो। तो बताइए स्वीटहार्ट, आप कौन सी गाड़ी में बैठना चाहेंगे? मर्सिडीज, बाप रे, अपनी नहीं है, अपनी होती तो बैठ जाते। BMW सिर्फ पोस्ट के लिए है। कितनी अच्छी अच्छी गाड़ी है। मैं खरीदूंगी। खरीदो खरीदो, तुम तो आईफोन भी खरीदो। हाँ। भाई ठंडी है। आते हैं हम लोग अपना क्या कौन से पुलिये में आ गए हैं, पता चल रहा है भंगी वाले में पता चल चुका है, गाइडेंस मिली है कि कहाँ जाना है। मोहतरमा हमें गाइड करेंगे, हमें कुछ समझ में नहीं आया तो मोहतरमा गाइड करिएगा। मुझे भी समझ में नहीं आया, मैं बस उस आदमी के नक्शे कदम पर ही चल रही हूँ। आदमी ने नक्शे कदम, ये जो होटल के बंदा था जो भी था रिसेप्शनिस्ट, उसने बोला हाथ पकड़ के, मैम गो स्ट्रेट, मैम गो स्ट्रेट, कम बैक स्ट्रेट, ऐसे करके। एंड आई वाज लाइक, मैं देख रही हूँ बस, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नो लुकिंग लेफ्ट राइट, गो स्ट्रेट, गो कम बैक स्ट्रेट। बट वहाँ पे सिर्फ रेस्टोरेंट है, हाँ सिर्फ खाने पीने का ही है। सो लेट्स सी अभी हम लोग जा कहाँ रहे हैं भाई, एग्जैक्ट किधर है? देखते हैं, हम लोग जाके पता करते हैं कि हम अपना कामयाब होते हैं नहीं होते हैं अपना रेस्टोरेंट में। बाकी तो कल अगर कहीं जाएंगे तो रिकॉर्ड करेंगे। रेस्टोरेंट नहीं बोला, उसने सुपरमार्केट बोला है तो ठीक है, बिस्किट चिप्स ले लेंगे और क्या, कहीं ना कहीं तो जा ही रहे हैं, गुजारा तो करना उसी से है। गुजारा कर लेंगे। चलो मिलते हैं। तो हमने कुछ तो खोजा उधर, इंडियन क्यूजीन। वहाँ जाके हम पता करेंगे सुपरमार्केट किधर है, वहाँ जाके हम एक्टिंग करने वाले हैं कि भाई तुम्हारे पास खाने का है क्या। सो ये आ गए हैं हम सुपरमार्केट, यहाँ करेंगे हम एक्सप्लोर। मैं जो लेके आई हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कुछ भी नहीं लिया मैंने, बस ऐसे ही सुपरमार्केट टाइप गए थे खाने वाने का एक्सप्लोर करने। सो दिस इज़ ब्रिटिश पोटैटोज, चीज़ एंड अनियन फ्लेवर के पोटैटो प्लेन चिप्स, एंड ये कप नूडल्स मैंने लिया है। लेट्स सी, है तो वेजिटेरियन ही, तो मैं इसको खा के इसका रिव्यू बताती हूँ आप लोगों को। एंड कपड़े चेंज करती हूँ फटाक से, बिकॉज मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है। अभी यहाँ के बज रहे हैं रात के, कितने बज रहे हैं दोस्तों? 10:30 हो रहा है, एग्जैक्ट 10:30 हो रहा है। और हमारा सुबह का प्लान है कि मैं तो जाऊँगी, बिकॉज मुझे लेने हैं अपने क्या बोलते हैं मैग्नेट्स, जो फ्रिज मैग्नेट्स मैं कलेक्ट कर रही हूँ अपने सारे हर जगह के सोविनियर्स। एंड फॉर दैट आई नीड टू गो आउट, एंड मैं थोड़ा तो एक्सप्लोर करूँगी बिकॉज इट्स माई फर्स्ट बर्मिंघम, एंड हर बार तो नहीं पॉसिबल हो पाता एक्सप्लोर करना। मेरी हालत इतनी टाइट हो गई है, लाइक लिटरली आई एम डाइंग टू स्लीप, मेरे पैर काम नहीं कर रहे हैं। तो ये व्लॉग अभी आज का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। गुड नाइट एवरीवन, एंड आपसे मिलते हैं सुबह। सुबह जैसा भी होता है, मतलब कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, या मैं ड्रॉप करती हूँ वो भी श्योर नहीं है।
तो जैसा भी होगा आई विल कीप यू पोस्टेड। एंड ब्रेकफास्ट में क्या खाया क्या नहीं खाया सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। अभी जाते हैं, चलो, गुड नाइट एवरीवन। तो मैं अभी आप लोगों को टेस्ट करके बताती हूँ कि जो मैंने नूडल्स लिए हैं, ट्राई किए हैं, कोशिश वो उसका टेस्ट कैसा है। तो फ़िलहाल पहले हम स्टार्ट करते हैं चिप्स से। वो बड़ा सा पैकेट के अंदर छोटे छोटे चिप्स है। तो ये प्लेन जैसे सॉल्टेड होता है वैसे ही है। एंड इसका, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका फ्लेवर है चीज़ एंड ऑनियन। तो ठीक है, मतलब जैसे अपना प्लेन सॉल्टेड होता है बिल्कुल वैसे ही है। हल्का सा आपको अनियन का फ्लेवर आएगा, बहुत हल्का सा, एकदम नाम मात्र, बस। अब बारी आते हैं हमारे नूडल्स टेस्ट करने की। इसका बाय द वे जो नाम है वो है किंग का पॉट नूडल्स ओरिजिनल करी फ्लेवर, बट दैट्स इट। और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। आज बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ, बहुत सारी चीज़ें यार इसमें, दिमाग ख़राब हो जाएगा इसमें। बट आई थिंक मैंगो भी है। मैंगो, मैंगो, एक सेकेंड बताती हूँ मैं आपको। येस, इट इज़ रिटन ओवर हियर मैंगो सॉस। 87% प्योर मैंगो का सॉस है। एंड वे विनेगर, शुगर, ये सब तो रहता ही रहता है। तो लेट्स एनी विच वेज ट्राई करते हैं इसको। चम्मच ही है मेरे पास अभी, फोक नहीं है। और मेरा चॉपस्टिक भी मैं भूल आई घर में। तो एनी विच वेज मैं टेस्ट करती हूँ। ठीक है, नॉट दैट गुड, कोई टेस्टी नहीं है। मतलब ठीक है, हल्का सा मिठलानापन है क्योंकि वो शायद मैंगो का सॉस डाला हुआ है, बट मैंगो का फ्लेवर तो मुझे कहीं नहीं मिल रहा। आई डोंट थिंक सो मैं खा पाऊंगी ये। 4 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10 चलो, अब मैं सुबह मिलती हूँ आप लोग से, बाय। हाय एवरीवन, तो सुबह हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ पे जो टाइम हो रहा है अभी हो रहा है 8:30। एंड हम लोग का प्लान है फाइनली, बाकी लोग तो नहीं जा रहे हैं बट मैं हूँ, मेरी क्रू है जिसके साथ मैं कल गई थी। एंड एक और क्रू है एज ऑफ नाउ। अगर कोई और ऐड ऑन होगा तो मालूम नहीं। तो अगर वो जा रही है तो उसके भरोसे ही हम दोनों जा रहे हैं। अदरवाइज़ मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। मुझे जाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ एंड मुझे अपना लेवर ख़राब नहीं करना है। क्योंकि मेरे मन में था कि मैं कहीं भी किसी भी जगह पहली बार जाऊँगी तो मुझे जाना है और वहाँ की एक याद इकट्ठी करनी है अपने लिए। तो येस, मैग्नेट्स तो मेरा सपना है ही। अगर देखो मिलता है कि नहीं मिलता, मैं कहाँ जाती हूँ। तो एनी विच वेज अभी मैं जाती हूँ नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए। एंड देन जैसे जैसे मैं बाहर जाऊँगी मैं आपको रिकॉर्ड करके बताऊँगी। तो प्लीज़ व्लॉग के एंड तक बने रहिएगा, देखते हैं। और फ़िलहाल के लिए अभी यहाँ पे हो रहा है 9 डिग्री सुबह के। ठंड बहुत ज़्यादा है और इसीलिए हमने पहन रखा है स्वेटर, ट्राउज़र, सॉक्स, जूते और अपना ओवरकोट में डालूँगी ब्लैक वाला। दैट्स इट, ज़्यादा और मुझे कुछ करना नहीं है क्योंकि हल्का सा मेरे थ्रोट में फिर से खराश हो गई है ठंडा गर्म के चक्कर में। तो मैं अब आप लोग से डायरेक्टली मिलती हूँ नीचे ब्रेकफास्ट में एंड देन बाहर घूमने चलते हैं, चलो। और ये हम अपनी डेस्टिनेशन के लिए जो है निकल चुके थे। ये था मेरा 2 पाउंड्स का टिकट और ये इतनी कसम से इतनी साफ़ सुथरी बस मैंने नहीं देखी और बहुत प्यारी थी, डबल डेकर। ऊपर जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्टेयर्स हैं, जाने का रास्ता था ऊपर।
ज़ारा पारा का शौक नहीं है मुझे। वो है हमारा बुल रिंग और ये है हमारा चर्च। ये सरोजनी You're looking nice. Yes. And did you repeat what you used to repeat? बच्चा। यहाँ पे एक और कुछ मिला है, इसका मैं कैमरा स्विच करके दिखाती हूँ। स्विच नहीं, मतलब ऐसा। ये भाई साहब मिले खंबे में। बताओ तो हमारा एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको घूम के? अच्छा लगा मुझे तो। मैं यही उम्मीद करूँगी कि हम फिर से फ्लाई करें बहुत जल्दी। हमें तो बहुत अच्छा लगा। ये एक ऐसी फ्रेंड है मेरी जिसने मेरा इतना साथ दिया है, इतना मतलब मुझे गाइड किया है। बाकी लोगों से तो मतलब ही नहीं था मुझे। मैंने सबसे पूछा कोई जाएगा जाएगा, वो कहानी में बाद में बताऊंगी आप लोगों को। बट शी वॉज द वन। इसके पैर में भी दर्द था, हम लोग इतने थके हुए थे, बट स्टिल ये आई है मेरे साथ। थैंक यू सो मच। और हम लोग ने थोड़ी शॉपिंग करी है, इतना ही है सब कुछ, ज़्यादा कुछ लिया नहीं है। एक ड्रेस है, बाकी छोटा मोटा चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ हमने खर्चा नहीं किया है। परफ्यूम वो जो ये है ना ऑटोमाइजर, हाँ ऑटोमाइजर भी होगा जो भी हो पता वो नहीं। परफ्यूम डिस्पेंसर जो होता है, ऑटोमाइजर जो होता है, छोटू सा एकदम ट्रैवल किट टाइप के साथ जो मिलता है, वो उसको ये इसकी दीवानी हो गई है। इसको एक और चाहिए था, तो मैंने बोला नेक्स्ट टाइम के लिए ले लेना। तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस अपने होटल और मिलते हैं आपसे होटल में। और है ना, तो मैं अभी आते ही सो गई थी एंड मैं ब्लॉग का क्लोजर नहीं दे पाई थी आप लोगों को। तो मैं पहली बात तो पूरी कहानी बताती हूँ कि वो धोखाधड़ी वाली बात क्या हुआ, एंड उसके बाद मैं फाइनल आपको गुड बाय बोलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम 3 लोग होंगे एंड और भी लोग होंगे साथ, अगर कोई होगा तो पता नहीं। फ़िलहाल हम दोनों एक के साथ सहारे जाएंगे, बिकॉज़ उनको मालूम है कि कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है। सो आई वेटेड, लाइक मैंने कॉल किया था रूम में। सो वो सो रही थी मेरी कॉलीग जो थी साथ में, तो शी सेड कि यार मेरे जाने का बिल्कुल मन नहीं है, बट तुम कह रही हो तो लेट्स सी, मैं चलती हूँ एंड समय से पहले आ जाएंगे सो दैट वी कैन स्लीप। 2 घंटे का नींद एटलीस्ट ले लें हम लोग। तो मैंने कहा येस मुझे भी सोना है, बिकॉज आई एम वेरी मच टायर्ड। बट ये है कि पहली बार आई हूँ तो आई नीड टू कलेक्ट माई मेमोरीज़, और मुझे थोड़ा तो एक्सप्लोर करना है। तो फिर ये हुआ, देन मेरे रूम के ठीक सामने जिनसे मैंने कांटेक्ट किया था कि आप लोग कहीं बाहर जाओगे, तो शी सेड कि हाँ हाँ हम लोग जाएंगे एंड इफ़ यू गाइज वांट टू जॉइन अस, तो हम लोग पहले नीचे 8:30 के अराउंड ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन वहीं से निकल लेंगे। सो दैट इज़ द रीज़न। फिर उसने नॉक भी किया बंदी ने कि हाँ चलो लेट्स गो। मैंने कहा ओके आई जस्ट कॉल हर एंड फिर आप चलो मैं आती हूँ अपना कोट लेके। तो अब दैट इज़ अ मिसकम्युनिकेशन, उनको भी वेट नहीं करना था या जो भी था। फ़िलहाल हम लोग दोनों नीचे गए 5 मिनट के बाद एंड ब्रेकफास्ट कर रहे थे हम लोग 8:40 के अराउंड हम लोग गए नीचे। एंड जो बंदी मुझे कॉल करने आई थी वो 8:35 पे कॉल करने आई थी, जस्ट हार्डली 5 मिनट का ही डिफरेंस रहा होगा। देन हम लोग नीचे गए एंड देन बूम, देखा है ही नहीं वो। सो हमारी 2 कलीग्स और बैठी हुई थी, क्रू मेंबर्स। तो मैंने उन लोगों से पूछा, मैंने कहा देखा है क्या? वो बोली तो थी कि हम लोग नीचे जा रहे हैं वेट कर रहे हैं, बट है ही नहीं यहाँ पे। वी थॉट कि भाई ब्रेकफास्ट करने आए होंगे। कह रही हम लोग तो यहाँ पे 15 मिनट से बैठे हैं, ऐसे तो कोई भी नहीं आया यहाँ पे। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने पूरा बुफे देखा कि भाई इधर नहीं होगा, कहीं हो सकता है बालकनी साइड बैठा हो कोई अपना नाश्ता कर रहा हो या जो भी है। नहीं, मुझे नहीं दिखे, कोई भी नहीं दिखा। इवन मैंने रूम नंबर जो नोट करते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, उस बंदी से भी मैंने पूछा कि भाई इस रूम नंबर के नाम की लड़की कोई आई है ब्रेकफास्ट करने अभी रिसेंटली? नो। देन थोड़ा सा मुझे बुरा लगा कि यार मतलब एटलीस्ट आपको रुक जाना चाहिए। अगर आप
नहीं रुक रहे हो तो बता दो कि हाँ भाई, अगर बस आ जाएगी तो हम लोग निकल जाएंगे, फिर आप लोग आते रहने या जो भी है। सो अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करते वो चीज़, हम आपके सहारे थे। दैट मेरा मूड इतना ख़राब हुआ। एंड देन फिर मेरी लकीली जो 2 क्रू मेंबर्स थी, एक के पास तो खैर विंटर क्लोथ्स ही नहीं थे, तो वो जा ही नहीं पाई मेरे साथ घूमने। तो वो कह रही थी कि मैं बहन मेरे पास कपड़े होते ना मैं चले चलती। मैं पुल आउट हुई हूँ, मेरे पास सच में नहीं थे कपड़े, सब गर्मी के कपड़े, और बाहर इतनी ठंड है कि आई कैन नॉट गो भाई, मेरे पास नहीं है हिम्मत जाने की। मैंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऐसा कोई फोर्स करने का नहीं भाई, हेल्थ पहले, ठंडा ठंडा लग गया तो और दिक्कत। एंड फिर उसकी फ्रेंड को, उसकी रूम के जस्ट बगल में जो फ्रेंड थी, जस्ट मेरे सामने ही मतलब, तो उसको रात में वॉमिट वगैरह बहुत हो रही थी, तो कुछ खा पी लिया होगा, शायद तबीयत अनवेल सी थी, जो भी है। तो फिलहाल हम लोग उस दोनों ने ही हम लोग को गाइड किया कि देखो इट्स ओके, आप बाहर जाओ, नहीं है तो आप रिसेप्शन से एक बार पूछ लो कि हमें जाना है, जगह का नाम ये है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। आप पूछते पूछते जो आपको बस डायरेक्टली वहीं पे छोड़ेगी लास्ट स्टॉप पे, एंड बस निगाह देते रहना कि तुम्हारा स्टॉप कौन सा है, नहीं तो मिस हो जाता है, वो लोग बताते नहीं, यू हैव टू कीप अपने आप ही, मतलब आंखें तुम्हें रखनी पड़ती हैं, जैसे ही आएगा तुम्हारा स्टॉप तुम्हें रुक जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत गाइड किया उन लोगों ने। देन रिसेप्शन से हम लोगों ने भी पता किया, जस्ट नॉर्मली हम लोगों ने पूछा कि कैन यू प्लीज़ क्विकली जस्ट गाइड अस टू द नियरेस्ट बस स्टॉप सो दैट वी कैन जस्ट कैच दैट एंड हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुंच जाएं, एंड व्हाट्स द नेम ऑफ द लास्ट स्टॉप, वी नीड टू एक्सप्लोर लाइक शॉपिंग एंड ऑल, फलाना ढिमकाना सब कुछ एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, होटल से बाहर निकल के लेफ़्ट लेते ही जस्ट बस स्टॉप है, आपको कहीं जाना नहीं है, रोड क्रॉस नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, वहीं पे ही है आपका स्टॉप। वेट फॉर 5 to 10 मिनट्स, बस आती रहती, सबकी टाइमिंग होती है, हर 5 मिनट में, हर 15 मिनट में, 10 मिनट में आती रहती है। पूरा बंदी ने गाइड किया, हमने होटल का कार्ड भी ले लिया था, इफ़ इन केस अगर हमें रिटर्निंग का भाई रूट नहीं समझ में आया, सो एटलीस्ट दे कैन शो देम हमारा होटल का कार्ड कि भाई हमें इस होटल में जाना है जो एयरपोर्ट के पास में है। तो फिर हम लोग निकले, हाँ बस आई तो कार्ड टैप हुआ, कार्ड टैप हुआ टिकट के लिए, एंड 2 पाउंड्स था, 2 पाउंड्स का टिकट था, लाइक इंडियन करेंसी में इट इज़ 200 और समथिंग। तो यस 2 पाउंड्स ईच, बट ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं। अभी आप इंडिया में भी रहते तो अभी आप कैब करते तो उसमें भी 100-150 लगता, बट यहाँ पे फॉरेन में तो आपको भाई ये सब थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो ही जाता है, थोड़ा ट्रैवलिंग वगैरह में तो खून खौलता है मेरा, बट इट्स ओके, वर्थ इट होता है कभी कभी, बार बार मैं जाने वाली नहीं हूँ। मेरा मोटो है कि मैं कहीं भी किसी डेस्टिनेशन में गई हूँ, मैं 1 से 2 से बार मैं नहीं जाती, अपने होटल के आजू बाजू भाई रोम अराउंड कर लो, दैट इज़ फाइन, बट हर जगह मैं नहीं जाऊँगी अनटिल अनलेस मैंने वो जगह घूमी ना हो। अगर मैंने वो जगह घूम ली है, मैं वहाँ दोबारा उस जगह पे जाना प्रेफर नहीं करूँगी। दैट इज़ माई पॉइंट। तो एनी विच वेज ये था, फिर हमने डेस्टिनेशन पे पहुँचे एंड हमने बहुत सारी मस्ती करी, हमने बहुत अच्छा अच्छा एक्सप्लोर किया। मैंने कुछ नहीं लिया कपड़े लत्ते में, बिकॉज मुझे समझ में नहीं आता इतने सारा 10 पाउंड्स 12 पाउंड्स 18 पाउंड्स ऐसे ऐसे करके कपड़े थे, थोड़े महंगे थे, एंड मुझे कुछ समझ में भी नहीं आया भाई, कोई इधर से डोरी वाला है, कोई उधर से है, तो मैं वैसे पहनती नहीं हूँ, तो मुझे लाइक आउट, मुझे नहीं अच्छा लगता कपड़े खरीदना इतना इतना ही है, तो भाई अपना सरोजनी बेस्ट है या अपना इंडिया बेस्ट है। सो नहीं, कभी लेना होगा, इतना ईगर होगा मेरे अंदर कि नहीं मुझे भाई कपड़े की शॉपिंग अब करनी, तो बात अलग है, बट मैंने नहीं लिया। तो मैंने गिनती चुनती की 5-6 चीज़ें ली हैं, लिपस्टिक ली हैं 2, एंड अपना क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, अरे वो क्या बोलते हैं यार उसको, कॉम्पैक्ट का जो पैड्स होते हैं वो लिया है, एंड और मैंने क्या लिया था, एक अपना ब्लश का ब्रश लिया है, और मैंने आई पैलेट लिया है। आई पैलेट में दिखा देती हूँ आप लोगों को, यस हाँ, ये ब्यूटी ब्लेंडर मैंने लिया है, ठीक है। एंड मैंने फिर ये जो ब्रश था वो था, एंड ये जो मैं पैड्स का बात कर रही थी ना, कॉम्पैक्ट पैड्स का, वो है। एंड एक छोटा सा मेरे पास पैलेट है कॉपर का, मतलब कॉपर कलर का, वो मैंने शायद अंदर पैक कर दिया है, उसमें 6 कलर हैं एंड बहुत प्यारे सटल एकदम नॉर्मल न्यूड से शेड में ही है आई शेडोज़ के, बस दैट्स इट, मैंने और कुछ नहीं लिया एंड वापस आ गई। तो ये था मेरा व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई बाहर, बिकॉज मॉल्स में कंटिन्यूसली अनाउंसमेंट हो रही है दैट क्लिकिंग पिक्चर्स इज़ नॉट अलाउड, तो मैंने गाली खाने वाला काम नहीं किया।
इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड कर पाई। बाकी का वातावरण है और सॉरी जितने भी बाहर इन्वायरमेंट था, जितना मुझसे हो पाया मैंने रिकॉर्ड किया है। होप आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ अच्छा लगा है तो जैसे कि हर बार मैं कहती हूँ, प्लीज़ 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 खूब सारा प्यार देना मुझे, और आगे आते आते जितनी भी डेस्टिनेशंस होंगी आपको ऐसे व्लॉग्स मिलते रहेंगे। एंड स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जा रही हूँ मैं रेडी होने के लिए क्योंकि मेरे पास बस 1 घंटा बचा है, मुझे चेकआउट करना है। तो व्लॉग का क्लोजर नहीं दिया था मैंने, इसलिए मैंने सोचा मैं व्लॉग का क्लोजर दे दूँ। अब मैं अपनी पीती हूँ कॉफ़ी जो कि मैंने बना के रखी है। मैं जो सो के उठी थी तो मैंने कहा नींद भगा लूँ अपनी। बाय गाइस, चलो ध्यान रखना अपना, एंड मैं मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर।